इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, हमारे लिए कुछ कीजिए सर, काइंडली हम बेग करते हैं। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की हैं, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। अरे यार, मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है? काफ़ी हैरतअंगेज बात है कि वो इंडिया की एक स्टेट है जो पाकिस्तान से भी ऊपर जा रही है। देखें कहाँ पहुँचा हुआ है, हम जज्बाती हैं, जज्बात से हम काम ज़्यादा लेते हैं। अगर इंडिया ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो इंडिया एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बन सकती है। पाकिस्तान में तो देखे ना गंदी गंदी गलियां। नहीं, आप क्या कह रही हैं, ये तो बना ही नहीं सकता इंडिया इतनी अच्छी। इंडिया नहीं बना सकता। नहीं, वाओ अमेजिंग ब्यूटीफुल। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है, वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वो इनका सेम सिलेबस। 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है, तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम। लेकिन अगर 250 मिलियन आए हैं बाहर, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए, अगर वो ऐसे ही अचीव करते चले गए तो जो वो कह रहे हैं तो वो थर्ड नहीं, वो सेकंड बल्कि फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी तक भी पहुंच सकते हैं। 2024 का शॉर्ट बजट जैसे ही कल पेश किया गया भारत में, पाकिस्तान के लोग मर गए, वो देख के हिल गए कि इतना पैसा जब शॉर्ट बजट में भारत के पास हो सकता है तो जब पूरा बजट आएगा तो फिर क्या ही होगा, हम तो इसका 1% भी नहीं कर सकते। और वही दूसरी ओर भारत ने अफगानिस्तान को भी 220 करोड़ का उसके लिए बजट बनाया है, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए और भी कई देश है, मालदीव्स के लिए। तो ये सब देख के पाकिस्तानी बोल रहा है कि थोड़ा सा तो हमें भी दे देते, हमारा कर्जा उतर जाता। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर दी पास्ट 9 इयर्स। तो देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज दरपेश होती हैं आपको जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन उन्होंने इसका उलट करके दिखा दिया। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो उस वक्त आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सस्ता आटा गिलगित बल्तिस्तान का नारा बन चुका है और इसके अलावा जो गरीब है वो कैसे पिस रहा है। और इसमें कितने करोड़ नौकरियां मिलनी थी, कितने करोड़ घर बनाए जाने थे, वो सब हवाई बातें हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं सैंक्शन 43 करोड़ लोन्स फॉर इंडियन यूथ। जो पाकिस्तान में है एजुकेशन है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है,
ठीक है। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमने किस साइड की एजुकेशन पे जाना है या हमने किधर जाना है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है बच्चों को दिलाएंगे जी, वो जो है वो एसी ठीक करने वाले बन जाएंगे, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले बन जाएंगे। हालांकि हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये टेक्निकल एजुकेशन है और आजकल की दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया बजट भी बहुत कम है और म्यारी एजुकेशन भी नहीं है, क्या इससे हम देखें दुनिया का, पड़ोसी मुल्कों का, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम अपने साथ ही आज़ाद हुए जो हमसाया ममालिक हैं, इंडिया और फिर बांग्लादेश जो है वो बहुत बाद में 1971 में जो है वो हमसे अलग हुआ है। आप उनका एजुकेशन रेट देख लें, बांग्लादेश में 100% जो है वो लिटरेसी रेट है ये कंप्यूटर लिटरेसी में, और हमारे यहाँ आप देखें कंप्यूटर की एजुकेशन ही इतनी एक्सपेंसिव है कि हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। हम बहुत बहुत हद तक भी जाएँ तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। क्या लगता है, जिस तरह से आपने इंडिया की बात की, बड़ी बड़ी पोस्ट की बात करें, CEOs लेवल की बात करें, गूगल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, जितने भी CEOs हम देखते हैं दुनिया में वो सब इंडियंस है। क्या इंडिया ने ऐसा मतलब प्लान किया, क्या स्ट्रेटजी ऐसी खेली कि आज दुनिया में उनका मुकाम है? और आज ही 2024 को उन्होंने बजट दिया तो उन्होंने कहा कि हम 400 के करीब इस साल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाएंगे। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। वो इनका सेम सिलेबस है। वहाँ पे कोई, हमारे यहाँ जो है 3 किस्म का एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले तो इसमें जी आ जाता है ये इस्लामाइजेशन जो हम लेके आते हैं, मदरसा सिस्टम, ठीक है, जो बच्चों की बेसिक की जो है वो ख़राब कर देते हैं। वहाँ पे सही से उनको ना दूसरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, सही है। फिर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है, फिर प्राइवेट सिस्टम आ जाता है, और प्राइवेट सिस्टम भी आगे 2 तरह का डिवाइडेड हो गया है कि ये जी है बीकन हाउस सिस्टम है, लाहौर ग्रामर है, और ये वाले जो है गली मोहल्ले में खुले हुए स्कूल है। अब ये देखें कि हमारी एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। गली मोहल्ले में कितने ज़्यादा स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं। क्या एक छोटे से 5 मरले के घर में पढ़ के एक बच्चे का जहन ब्रॉड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपना बजट पास किया, बजट के अंदर 220 जो अरब रुपए से इंडियन 220 अरब रुपए वो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला है। और इसके अलावा बताऊं, जितने भी उनके आस पड़ोस की कंट्री है, मालदीव ले लें, उसके बाद भूटान, सूडान, जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उन सब के लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है कि मुश्किल वक्त में उनके काम आए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, सिर्फ हमारे साथ खराब है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने रिलेशन बेहतर करके दिखाया। इंडिया देखें कहाँ पहुँचा हुआ है। हम जज्बाती हैं, जज्बात से हम काम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें होने की ज़रूरत है। देखें, प्रैक्टिकल के साथ जब आपको पता है ना कि आप लोडेड हैं, फिर आप अच्छा डिलीवर भी कर सकते हैं। आप अंदर से खोखले हैं, आपके अपने मामला सही नहीं है और आप चाहते हैं जी इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, वो आई मीन ये जज्बाती बयान है। 5वीं बड़ी मैशत बन गया इन चीज़ों से निकल के बनाना। एग्जैक्टली। भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरम बजट जो है वो पेश किया है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अर्सा पहले ही, थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। आपको पाकिस्तानियों को पता है उसके पूरे जीडीपी में सिर्फ 2% ही वो एजुकेशन पर खर्च करता है। इसीलिए जो है पाकिस्तान में सभी टेररिस्ट बनते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है। वहाँ पर बस 72 हूर की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में पढ़ाया जाता है कि जिहाद करोगे तो मरने के बाद जन्नत में वर्जन 72 हूर मिलेगी, जिसके साथ तुम अय्याशियाँ कर सकते हो।
इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी शिक्षा नहीं दिया जाता है। और जब भारत में बजट पास होता है तो इसको देख के हाय थोड़ा सा हमें भी दे देते तो हमारा कर्जा उतर जाता, हाय ये कर देते तो ये हो जाता, उसको दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। खुद का ध्यान रहेगा 72 हुड के पीछे, और जब भारत में ऐसी चीज होगी तो हाय तौबा मचाने लगेंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।